बहुत समय पहले समुद्र के बीचों बीच एक अद्भुत नगरी बसी हुई थी, लंका। ये कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि सोने से बनी एक चमचमाती हुई नगरी थी, जिसकी दीवारें सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती थी मानो धरती पर कोई दूसरा सूर्य उतर आया हो। लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वयं किया था। हर महल, हर गली, हर द्वार कला का अद्भुत नमूना था। वहां की सड़कों पर सोने की ईंटें जड़ी हुई थी और महलों की छतें रत्नों से सजी थी। लेकिन इस भव्य नगरी की कहानी केवल उसकी सुंदरता की नहीं, बल्कि उसके उत्थान और पतन की भी है। प्राचीन काल में लंका पर धन के देवता कुबेर का राज था। वह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके शासन में लंका समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। लोग खुश थे, व्यापार फलफूल रहा था और हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। लंका से दूर एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, रावण। रावण बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली था। बचपन से ही उसे ज्ञान और शक्ति पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे अपार शक्तियां और वरदान दिए। अब रावण केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। रावण की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसने सोचा, मुझे संसार का सबसे महान राजा बनना है। उसने अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और अपने ही भाई कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया। अब लंका का राजा रावण था। शुरुआत में उसने बहुत अच्छा शासन किया। उसने लंका को और भी समृद्ध बना दिया। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति उसका अहंकार बन गई। रावण ने खुद को सबसे बड़ा समझना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि कोई उसे हरा नहीं सकता। उसने देवताओं तक को चुनौती दी। कई बार उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण किया। उसके दरबार में विद्वान और योद्धा थे, मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य राक्षस। लेकिन एक चीज उसकी कमजोरी बन रही थी, उसका अहंकार। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ। उसने रावण से बदला लेने को कहा। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण करने की योजना बनाई। वह साधु का रूप धारण करके पंचवटी पहुंचा और छल से सीता का अपहरण कर लंका ले आया। ये वही क्षण था जिसने लंका के विनाश की शुरुआत कर दी। सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा गया। वहां उन्होंने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रावण ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन सीता अडिग रही। वो हर दिन राम का नाम लेती थी और विश्वास रखती थी कि राम उन्हें बचाने आएंगे। भगवान राम ने सीता की खोज में हनुमान को भेजा। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने लंका की भव्यता देखी, लेकिन साथ ही वहां का घमंड और अत्याचार भी महसूस किया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ लिया और उन्हें राम का संदेश दिया। जब हनुमान को रावण के सैनिकों ने पकड़ा तो उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। लेकिन यह रावण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। सोने की नगरी जलने लगी। महल, बाजार, सड़कों पर आग फैल गई। यह पहली बार था जब लंका ने अपने विनाश की झलक देखी। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार करने का निर्णय लिया। उन्होंने सेतु का निर्माण किया और लंका की ओर बढ़े। लंका में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। रावण को चेतावनी दी गई। विभीषण ने उसे समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण भी गिर पड़ा। एक एक करके रावण की सेना समाप्त होने लगी। फिर आया वह क्षण, राम और रावण आमने सामने थे। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण गिर पड़ा। उसका अहंकार, उसकी शक्ति, उसका साम्राज्य सब खत्म हो गया। स्वर्ण लंका अब खंडहर में बदलने लगी। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर लंका को फिर से बसाया। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही।
लंका की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। शक्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन उसका अहंकार बन जाना विनाश का कारण है। रावण जितना महान था, उतना ही उसका पतन भी भयानक था। समुद्र के बीच आज भी लंका की कहानी लहरों में गूंजती है। वो हमें याद दिलाती है, अहंकार चाहे सोने की नगरी में ही क्यों न हो, अंत में उसे राख बनना ही पड़ता है।